So welcome back to second part of रायरेश्वर फोर्ट सीरीज। और यहाँ से हमने हमारा ऑफिशियल ट्रैक चालू किया। रायरेश्वर एक बहुत बड़ा प्लेटू है, जैसे कि महाबलेश्वर और रायरेश्वर ऑलमोस्ट सेम ऊंचाई पे है, और दोनों के बीच में सिर्फ एक ही मतलब जो पहाड़ी है वो ही आती है। दोनों का एटमॉस्फेयर ऑलमोस्ट सेम है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक विद अनदर व्लॉग। माय नेम इज युवराज एंड यू आर वाचिंग युवराज व्लॉग। सो आज का जो पार्ट है, जो रायरेश्वर फोर्ट है, उसको हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। पहले पार्ट में आपने देखा कि हाउ टू रीच रायरेश्वर और वहाँ से हम कैसे जा सकते हैं और हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। तो दूसरे पार्ट में हम जब लोग आते हैं तो हम लोग वो डिफ़िकल्ट टर्रेन क्लाइम करके आगे जाएंगे। और उसके साथ ही दूसरी चीज़ ये है कि इस फोर्ट का हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस जान लेके सब कुछ एक्सप्लोर करेंगे। और चीज़ ये है कि जो फोर्ट है वो छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने 1645 में इस फोर्ट पे मराठा साम्राज्य की नींव रखी, जैसे कि इन्होंने यहाँ पे शपथ ली। बाद में ये फोर्ट ऑलमोस्ट 18th सेंचुरी में ये फोर्ट रिबिल्ड करा गया और इसके बाद ये डे टू डे लाइफ के लिए और ओपन हो गया और लोग इसको जानने लगे। सो अभी ये बहुत बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और बहुत बाहर से लोग यहाँ आते हैं। बेसिकली पुणे और सतारा रीजन से यहाँ लोग आते हैं और जब शिव जयंती रहती है तो यहाँ से लोग जो जोत रहती है वो लेके जाते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। माय नेम इज युवराज और आगे का वीडियो देखो आप। और ये है सामने वाला वाई प्रांत और उसके लेफ्ट में है किंजरगढ़। तो दिस इज द ऑलमोस्ट फर्स्ट पैच है जो अभी हम रुके, और मेरे पीछे दिख रहा है वो है ये सतारा रीजन है, और ये वाला रीजन है वो है पुणे रीजन। और हम जा रहे हैं अभी वैराट नहीं, रायरेश्वर। स्टे ट्यून गाइस। और ये है सामने वाला नज़ारा जो कि हम लोग जी रहे हैं। और यहाँ से सीढ़ियाँ चालू हो जाती है। मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट 200 से 300 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद हमें एक डिफिकल्ट पैच लगता है। सो दिस वन इज अ डिफिकल्ट पार्ट, जो कि मतलब पूरा सही है। अभी ये डिफिकल्ट पैच जो है इसके ऊपर जाते ही फोर्ट के ऊपर ऑलमोस्ट पहुंच जाते हैं। तो लेट्स गो। होल्डिंग कैमरा इन हैंड, और ये जो नज़ारे, सच में ये चीज़ें बहुत याद आती हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय भवानी, जय 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 भवानी। And that's the spirit of climbing every day, every minute, and everywhere. How you feel? After climbing 300 to 400 staircase, हमें ये मतलब स्टोन में गड़े हुए स्टेयर्स मिल जाते हैं। पूर्ण हे इथपर्यंत सगळं हे असतं, दुःख असतं। फोर्ट पे है और ये ऐसा मतलब सीन कुछ ऐसा है। फोर्ट सही है एकदम। So this is our family और हम लोग जा रहे हैं अब रायरेश्वर की तरफ। सुनने पड़ भटकन। तो अभी हम लोग फोर्ट के ऊपर है और यहाँ से तो सीन में तो दिखा दूंगा आपको।
जिस प्रकार से फोर्ट पे डेवलपमेंट हुई है, ऐसा लगता है कि ये फोर्ट एक अच्छा सा प्लेटो है और यहाँ पे पानी की भी कमतरता नहीं है और बहुत सब कुछ है, ग्रीनरी तो भर भर के। और ये ऐसा मतलब पॉन्ड है ताकि सो फोर्ट में ऐसे मतलब बहुत सारे स्टोरेज टैंक है। ये प्लेटू बहुत बड़ा है, मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते। मुझे नहीं लगता कि ये प्लेटू 2 या 3 दिन में मतलब आप शेयर कर सकते हो। और हर बार की तरह हमारा भाई हमारा वीडियो निकालते हुए। आई थिंक ये रोड जब भी आगे जाते हैं ना, वो सबसे अलग अंदाज रहता है। और सच में इसी में ही मज़ा है, क्योंकि एक्सप्लोर करते वक्त आपको हर बार नए नए डेस्टिनेशन की याद और नए नए डेस्टिनेशन को देखना, मतलब सच में अलग अलग ही अंदाज है। और ऐसे ही चलते चलते ये नज़ारा आप देख सकते हो। और हमें ये ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि 100+ ईयर का तो ये पेड़ रहेगा, क्योंकि ये पेड़ है ना, सच में सही था। और मुझे लगता है कि ये पेड़ ऑलमोस्ट 200+ ईयर का होगा, क्योंकि इसके जो जड़ें थे ना, वो बहुत बाहर तक आई थी। और इस पेड़ के ऊपर ऑलमोस्ट अलग अलग बहुत सारे पेड़ थे। और इस पेड़ के लेफ्ट में इसी पेड़ की दूसरी शाखाएं नीचे से होकर गुजरकर वहाँ भी आई थी। सो इसी से ही आप अंदाज लगा सकते हो कि ये पेड़ कितना पुराना है। इस पेड़ के नीचे हमने बाद में एक ऑफिशियल स्टॉप लिया और सच में गजब का एक्सपीरियंस था। और ऑलमोस्ट हाफ किलोमीटर चलने के बाद हमें ऑफिशियली जो कुंड है, जिसको टैंक बोलेंगे, वो मिल चुका है, जो कि रायरेश्वर फोर्ट का इम्पोर्टेंट टैंक है। और ये सामने वाला है वो है गोमुख कुंड, क्योंकि यहाँ से जो जिसको हम लोग मतलब गाय का मुख कहते हैं, वहाँ से ये जो पानी है वो आ जाता है। और ये सच में पानी बहुत क्लीन था, बहुत क्लीन था। और वहाँ से थोड़े ऊपर जाने के बाद हमें ये प्लेटू मिल जाता है। और इस प्लेटू पे रायरेश्वर का पूरा नक्शा दिया हुआ है, और वो हम अभी रीड कर रहे हैं। ये जो सामने वाला मैप है, वहाँ सभी डिटेल्स दी है फोर्ट की तरफ से। और जो केंद्रगढ़ का रूट है, वहाँ से हम लोग ऊपर आए थे। और देखो ये कितना बड़ा प्लेटू है। सो ये बेसिकली इस जो टेंपल का बहुत सारा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने यहाँ से स्वराज्य का
मतलब जो स्टार्ट था ना वो स्वराज्य यही से शुरू किया था. तो दैट्स इट ऑल फ्रॉम माय साइड. और ये सामने वाला जो टेंपल है यही है रायरेश्वर जी का टेंपल. रायरेश्वर एक महादेव जी का टेंपल है और यहाँ से छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने स्वराज्य की शपथ ली थी. जो स्वराज्य साम्राज्य था वो यहीं से चालू हुआ था. स्वराज्य का मतलब मेरा खुद का अपना राज्य. सभी मावड़ाओं को इकट्ठा करके महाराज जी ने यहाँ से साम्राज्य को विस्तार किया और ये शपथ स्वराज्य के लिए थी. सो राइट नाउ आई एम एट छत्रपति शिवाजी महाराज, जिन्होंने मतलब सबसे पहले जो ओथ ली थी वो जो रायरेश्वर का टेंपल है वहाँ है. तो यहाँ से मैं अभी आगे जाऊँगा और पूरा ये जो प्लाटू है वो एक्सप्लोर करूँगा. तो स्टे ट्यून्ड, look at this temple. It's a beautiful temple. It is built in almost 16th to 17th century. And that's और ये है रायरेश्वर जो टेंपल जिसको ऐतिहासिकता बहुत प्राप्त है. और सामने वाला जो मंडप है वहाँ आप आके रह सकते हो. और ये यहाँ पे मतलब डेवलपमेंट हो रही है अभी. और इस जगह पे हम लोगों ने खाना खाया और एक्सप्लोर करने आगे चल पड़े. आफ्टर कंप्लीटिंग लंच वी आर हेडिंग टूवर्ड, मतलब फोर्ट को एक्सप्लोर कर रहे हैं. सो अभी हमारे सामने एक मतलब तालाब है, तो उस तालाब को हम लोग देखेंगे. और मतलब प्रीटी गुड है, वेदर बहुत सही है और मैं एंजॉय कर रहा हूँ हर एक पल मेरे लाइफ में. और मेरी फैमिली इज देयर. से हाय. आपको रायरेश्वर का एटमॉस्फेयर का अंदाज लगाना है तो आप इसको रेनी सीजन में ही प्रिफर करना चाहिए. राइट नाउ वी आर एट वो लेक है, उसके पास है वो लेक का व्यू. उसके साथ हम मजे कर रहे हैं. बेसिकली हमारी गैंग पूरी और सीन कुछ ऐसे. राइट नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड, अभी नीचे जाके थोड़ा सा पॉइंट एक्सप्लोर करेंगे और उसके बाद लेट्स गो. अभी तो मतलब हमने टेंपल देख लिया, टेंपल के बाद खाना खा लिया. इधर मैंने मतलब रहने की मतलब है, मतलब आप यहाँ आके रह सकते हो और चीज़ें भी है यहाँ पे देखने जैसी. तो मैं रिकमेंड करूँगा कि बहुत सारा जब बारिश हो तब आना, बहुत अच्छा लगेगा.